नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको झाड़ू से संबंधित उपाय बताने जा रहा हूं और झाड़ू से संबंधित उपाय के करने से आपको धन लाभ हो सकता है और किस टाइम पर झाड़ू को लगाना चाहिए जिससे कि घर में धन आगमन हो और सुख समृद्धि बढ़े, और वो कौन सा उपाय है जिससे आपकी किस्मत जाग जाए और धन में कभी कमी नहीं हो, उस सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सा समय है जब झाड़ू लगाने से आपकी किस्मत जाग जाएगी। सभी लोग जानते ही हैं कि झाड़ू का प्रमुख प्रयोग होता है घर की सफाई करने में और घर को साफ रखने में, परंतु आप ये जानते नहीं होंगे कि इसका सही वक्त कब है जिससे हम लगाएं तो हम धनवान बने और कोई करोड़पति बनने से हमें रोक ना सके। और साथ ही साथ सही समय पर झाड़ू लगाने से धन आगमन बना रहता है। सही समय पर झाड़ू लगाने से किस्मत जाग जाती है और शास्त्रों में सही समय के बारे में बताया गया है कि किस समय पर झाड़ू को लगाना चाहिए। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है, इसलिए झाड़ू को रखने की भी सही जगह होनी चाहिए। जो झाड़ू का सम्मान करते हैं उन्हें माँ लक्ष्मी का उनको पूरी कृपा मिलती है, इसलिए झाड़ू को सही जगह रखना चाहिए। महिलाएं वक्त बेवक्त झाड़ू लगा देती हैं, उनको ये पता नहीं होता कि झाड़ू कब लगानी है। कहीं पर भी थोड़ा सा कूड़ा करकट जब भी उनको दिखता है वो उसी समय ही झाड़ू लगाने लग जाती हैं, इसलिए इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू लगाने का भी एक समय निश्चित होता है जो कि शास्त्रों में बताया गया है, जिससे आपके घर में धन आगमन बना रहता है। इसलिए वो महिलाएं जो वक्त बेवक्त झाड़ू लगाती हैं उनको वक्त का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू लगाने के दौरान महिलाएं कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे कि हमें लाभ होता है तथा लाभ का कारण बनता है और उसको करने से हम सभी धनवान होते हैं, हमारे घर में धन आगमन के रास्ता खुलता है। शास्त्रों में झाड़ू में शुभ समय बताया गया है कब झाड़ू लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने का शुभ मुहूर्त जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में जो झाड़ू लगाता है उस व्यक्ति के घर में धन की कमी नहीं होती है, इसलिए झाड़ू को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त पर ही लगाना चाहिए। और जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वह बताया गया है 4 बजे से 5 बजे के बीच में, यह शास्त्र अनुसार बताया गया है। यह ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है, क्योंकि जो यह समय है 4 बजे से 5 बजे का, इस समय प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है, इसलिए कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में ही लगाना चाहिए। और इस समय झाड़ू लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है, साथ ही साथ धन आगमन के रास्ते भी खुलते हैं। और अब आपको मैं कुछ ऐसे खास उपाय भी बता रहा हूँ जो झाड़ू से संबंधित हैं। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, हमेशा झाड़ू को लिटा करके रखा जाना चाहिए। यदि आप खड़ी झाड़ू रखेंगे तो इससे आपके दुश्मन बढ़ते हैं, ऐसा कहा गया है, और घर की परिस्थितियां खराब होने लगती हैं और जो आप सफलता प्राप्त करते हैं वो भी असफलता में बदलने लग जाती है। घर में तरह तरह की परेशानियां आने लग जाती हैं, इसलिए आपको हमेशा झाड़ू लिटाकर ही रखनी चाहिए। अगर लिटाकर झाड़ू रखेंगे तो इससे झाड़ू का सम्मान होता है, अगर आप खड़ी रखते हैं तो झाड़ू का अपमान होता है। जब भी आप घर बदलें या पुराने घर से नए घर में जाएं तो पुराने घर की झाड़ू नहीं लेकर जानी चाहिए, और जब भी आप नए घर में जाएं तो नई झाड़ू लेकर ही नए घर में जाएं। नए घर में आप जब भी जाएं तो शनिवार के दिन नया झाड़ू लेकर के जाएं, और जब भी झाड़ू खरीदें तो आप शनिवार के दिन झाड़ू खरीदें। सबसे शुभ समय शनिवार ही बताया गया है झाड़ू खरीदने के लिए। यदि आप पुरानी झाड़ू लेकर के जाते हैं तो आप अपने घर में पुराने घर की नकारात्मक ऊर्जा को साथ ही ले जाते हैं, ऐसा बताया गया है, और उस घर से जुड़ी हुई समस्याएं भी आपके साथ ही साथ चल जाएंगी। इसलिए आप कभी भी भूलकर पुरानी झाड़ू पुराने घर पर ही छोड़ करके आएं। यदि आपके घर से कोई सदस्य नौकरी और पेशा वाला है और वह इंटरव्यू के लिए जा रहा है, या आपके घर में कोई बिजनेस करते हैं वो बिजनेस के लिए घर से निकल रहे हैं, तो आप विशेष तौर से ध्यान रखिए कि जब भी वो घर से निकले तो उनके जाने के तुरंत बाद ही झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पे असर पड़ता है, या जो कार्य करने जा रहे हैं वह कार्य नहीं होता है। और
यदि धन संबंधी कोई कार्य करने जा रहे हैं तो फिर तो आप समझ लीजिए धन संबंधी लाभ जो होने वाला है वह नहीं होगा। इसलिए खास तौर से महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई घर से बाहर किसी विशेष काम के लिए जाए तो उसके जाने के बाद झाड़ू ना लगाएं। ऐसा भी कहा गया है कि यदि जो व्यक्ति घर से बाहर जाता है और उसके पीठ पीछे आप घर पे झाड़ू लगाते हैं तो वह व्यक्ति कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है, उसका कार्य जो है वह असफल ही होता है। इसलिए जब भी कोई सदस्य घर से बाहर निकले तो भूल करके भी उस जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। और जब सूर्यास्त हो यानी सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे धन हानि होती है। ऐसा करना अपशकुन भी माना गया है और यह भी मान्यता है कि यदि आप शाम को सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं और ऐसा कहा जाता है कि आप घर की सफाई के साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी घर से बाहर कर देते हैं, उनका निरादर होता है। इसलिए जिस घर में शाम को झाड़ू लगती है उस घर से माँ लक्ष्मी रूठ करके चली जाती हैं। इसलिए शाम को कभी भी भूल के झाड़ू ना लगाएं और कभी भी भूल से झाड़ू को पैर ना लगाएं, यह भी झाड़ू का अपमान करना होता है। इससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपको लगता है कि आपके सारे कार्य गलत हो रहे हैं और बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको कोई फल नहीं मिल पा रहा है और हर तरह की परेशानी हो रही है, तो आप झाड़ू से जुड़ा हुआ छोटा सा उपाय अवश्य कर सकते हैं। रात के समय दरवाजे पे झाड़ू रख देना है और ऐसा अगर करेंगे तो इससे आपके घर में जो आ रही नकारात्मक ऊर्जा है वह रुकती है तथा सकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती है। और झाड़ू को ऐसी जगह भी ना रखें कि किसी की घर में घुसते ही नजर उस झाड़ू पर पड़े, इसलिए झाड़ू को छिपा कर रखनी चाहिए। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर या गाय को या फिर घर के किसी भी सदस्य को नहीं मारना चाहिए, इसे भयंकर अपशकुन माना गया है। और टूटी हुई झाड़ू का भी भूलकर कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करने पर जीवन में तमाम तरह की परेशानियां आती हैं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, ऐसे में कभी भी उसे घर में जोर से पटकना या फेंकना भी नहीं चाहिए। जिस घर में झाड़ू का अनादर होता है वहां से माँ लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, इसलिए हमेशा झाड़ू का आदर सम्मान करना चाहिए। तो ये वो झाड़ू से संबंधित बातें थी। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यदि आप ऐसी ही जानकारी को जानने के इच्छुक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।